हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किन्हें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो गाइस, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए या चुना गया है। तो गाइस, धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार सुश्री मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के अंतर से हराया। वह एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे और अभी चुनाव जीते हैं, अब ये शपथ लेंगे। तो शपथ कब लेंगे? तो जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को अपने पद की शपथ लेंगे। अब चलिए देखते हैं कौन है जगदीप धनखड़। तो ये है जगदीप धनखड़ और इन्होंने ही अभी सुश्री मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के अंतर से हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और चुने गए हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो गाइस, अभी बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत में शामिल किया गया। अब बात आई है बिहार की, तो चलिए देखते हैं बिहार का। तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अब बात करें बिहार की, तो अभी फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया और बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है गाइस कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में क्या है? बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किसके अनुसार? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार। अब चूंकि बात आई है यूनेस्को की, तो गाइस यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे ऑजुलाय। कौन है? आंद्रे ऑजुलाय। ये था गाइस यूनेस्को के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो गाइस, अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 6 अगस्त को, कितने अगस्त को? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। देखिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा शहर पर एटॉमिक बम गिराया गया उसका नाम था द लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या था? फैट मैन। अब बात आई है इंपॉर्टेंट डेज की। तो अभी हमने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया तथा वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाया था 1 अगस्त को। 2 अगस्त को
पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो गाइस अभी यूपी सरकार ने किसानों की आय दुगना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। गाइस इसमें गन्ने के साथ तिलहन, दाल और सब्जियों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जो गन्ना किसान है उन्हें उत्तम गन्ना किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बात आई है यूपी की। तो ये है मैप में यूपी। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंह। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। किसका वृक्ष? अशोक का वृक्ष। अब अगर यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो यूपी के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। किसका उद्घाटन हुआ है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। और AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी सरकार के साथ समझौता किया है तथा यूपी सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। अभी गाइस 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप यूपी ने जीती है। और बात करें भारत में सब्जियों के उत्पादन में, तो भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यूपी नंबर 1 पे है। अब नंबर 1 से आपको याद आ गया होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर 1 इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है? यूपी। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। चावल के उत्पादन में महाराष्ट्र। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु। और अगर बात की जाए यूपी में, तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो गाइस अभी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में वॉलमार्ट, कौन सी? वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही। अब बात आई है वॉलमार्ट की। तो वॉलमार्ट की स्थापना कब हुई? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस के वेंटनविले में। यूएस के वेंटनविले में है इसका हेडक्वार्टर। और बात की जाए वॉलमार्ट के सीईओ की, तो वॉलमार्ट के सीईओ हैं डॉन्ग मैकमिलन। कौन है? डॉन्ग मैकमिलन। ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया का LIC जो है वो कौन से नंबर पे था? 98th रैंक थी। कौन सी रैंक थी? 98th। और बात की जाए अगर रिलायंस की, तो रिलायंस का स्थान था 104। क्या था? 104 नंबर पर था रिलायंस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो गाइस कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा के 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात आई है बजरंग पुनिया की, तो चलिए देखते हैं बजरंग पुनिया को। ये हैं बजरंग पुनिया। इन्होंने ही अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कितने इवेंट में? 65 kg इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करें कॉमनवेल्थ 2022 की, तो कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ हो रहे हैं? बर्मिंघम में। और कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं? 22वें नंबर के। अच्छा,
कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? बहुत बार इसको पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल। क्या है? पेरी द बुल। ये है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर। तो ये था गाइस आज का हमारा करंट अफेयर। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक बात याद रहे कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं फिर वो कभी नहीं भूलता। तो आज का करंट अफेयर इतना ही था। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट डोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।